2025 में हमने बड़े बड़े वार देखे, जैसे इजराइल ईरान वार, रसिया यूक्रेन वार और सबसे फेमस इंडिया पाकिस्तान वार। लेकिन इंडिया में एक और इंटरनल वार चल रही है जो बहुत ही तेजी से फैल रही है। यह वार है जुबान की, आइडेंटिटी की, कल्चर की और उन लोगों की जो जॉब के लिए किसी और स्टेट में जाते हैं। यह वार है इंडिया का द ग्रेट लैंग्वेज वार। इंडिया में कुल 19,500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। हर स्टेट की अपनी बोली है, अपना कल्चर है। फिर भी एक शॉपकीपर सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मराठी में जवाब नहीं दिया। मारने वाले थे MNS के वर्कर और रीजन क्या था, यह महाराष्ट्र है, मराठी बोलो। क्या यह नॉर्मल है? अपने ही देश में एक शहर में एक नागरिक को सिर्फ इसलिए मारा जाए क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं बोल पा रहा है। बात यही नहीं रुकती। कुछ दिन बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर एक कपल कंफ्यूज था क्योंकि अनाउंसमेंट सिर्फ हिंदी में हुआ। उनका पूछना था क्या हम अपने ही देश में पढ़ाए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती। यह कुछ आइसोलेटेड केसेस नहीं है, यह एक बिगर पैटर्न का हिस्सा है। यह लैंग्वेज वार जो इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, यह वार है भाषा की, पहचान की और संस्कृति की। और साथ में ही उनका स्ट्रगल है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी और स्टेट में जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है, पर जब आप किसी देश के पॉलिसीज, स्कीम्स या फिर कोई कानून देखते हो या फिर किसी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर एग्जाम देने जाते हो तो सिर्फ आपको दो ही लैंग्वेज मिलती है, हिंदी या इंग्लिश। यह बात शायद आपको नॉर्मल लगे, लेकिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर जैसे स्टेट के लोगों के लिए कल्चरल डोमिनेशन है। अरे वही फीलिंग है जो टेंशन क्रिएट करती है जब लैंग्वेज से सुपीरियरिटी थोपी जाती है। तो रेजिस्टेंस भी उतना ही एग्रेसिव होता है जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इंडिया की डाइवर्सिटी में है और एक लैंग्वेज को इसकी डाइवर्सिटी को कमजोर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कुछ हफ्तों पहले स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल में हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करने का ट्राई किया, लेकिन बहुत बैकलैश आया तो सरकार को पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर रैली की और एज यूजुअल MNS वर्कर ने लोगों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उनकी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। CM फडणवीस का भी बयान आया और यह साफ है कि लैंग्वेज अब वोट बैंक का वेपन बन चुका है। और आयरनी यह है कि लीडर्स जो हिंदी को प्रमोट करते हैं उनके स्टेट में हिंदी स्पीकर्स को अनसेफ महसूस हो रहा है। और ये वही बात है, जब नेता लोग भाषा का पॉलिटिकल पेपर बनाकर लोगों को बांटेंगे तो भारत एक कल्चरल बैटलफील्ड बन जाएगा। महाराष्ट्र में जब शॉपकीपर को मारा गया तो राज ठाकरे का बयान, कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे। या महाराष्ट्र है, हिंदी नहीं चलेगी। और थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे का भी बयान आया। तो ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं बाहर के लोगों को मारा जा सकता है क्योंकि उन्हें उनकी भाषा नहीं आती, और इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं किसी को मारना, किसी की डिग्निटी को हार्म करना, किसी की इज्जत को पब्लिकली उतार देना क्योंकि उनकी स्टेट में काम कर रहे हैं और उनकी भाषा नहीं जानती। और यह बात उनको समझ में नहीं आती कि उस स्टेट की इकोनॉमी उन लोगों की वजह से चल रही है जो वहाँ पे तक काम कर रहे हैं, जो एक माइग्रेंट्स हैं। आपका लैंग्वेज का फाइट गवर्नमेंट से होना चाहिए, ना कि आम लोगों से जो वहाँ 2 वक्त की रोटी कमाने आते हैं। साउथ इंडिया की सिटीज जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में डोमेस्टिक माइग्रेंट्स को काफी बार लोकल लैंग्वेज नहीं आने की वजह से जॉब या प्रमोशन नहीं मिलती और उनको मारा जाता है क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज बोल नहीं पाते। जोमेटो और स्विगी ऐप की डिलीवरी बॉयज की रेटिंग हिंदी बोलने पर गिर जाती है और यही सेम होता है जब कोई तमिल मलयालम स्पीकर्स को दिल्ली मुंबई में मॉक किया जाता है। और जब भाषा रोजी रोटी का दुश्मन बन जाए तो यह सिर्फ कल्चरल नहीं, इकोनॉमिक वायलेंस का रूप ले लेता है। और सेम चीजें होती है जब किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश नहीं आने की वजह से एग्जाम निकाल जाता है क्योंकि हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में की गई ट्रांसलेशन गलत होता है। तो बात यही है, जब लैंग्वेज इक्वल है तो इसका एक्सेस भी इक्वल होना चाहिए, वरना यह एग्जाम में एक एलिमिनेशन बन जाता है। टूरिस्ट जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में ट्रेवल करते हैं उन्हें हिंदी आने की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और टूरिस्ट जो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आते हैं उन्हें हिंदी नहीं आती, उसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम तो समझ में आता है कि चलो एक लैंग्वेज बैरियर जो एक पर्सन को सीखने की जरूरत नहीं है कहीं घूमने के लिए, लेकिन उनको ह्यूमिलिएट करना और उनको मॉक करना किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। अगर उनके हिसाब से हिंदी थोपी जा रही है तो वह लोग भी सेम काम कर रहे हैं जो उनकी सिटी में जाते हैं या टूरिस्ट पर्पज से या फिर किसी काम से। टूरिज्म मिनिस्ट्री के इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से 46% ऑफ नॉन हिंदी स्पीकर टूरिस्ट अनवेलकम फील करते हैं और उसका प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म पे टिका हुआ है, तो अभी लैंग्वेज डोमिनेशन एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार यह बात कर चुके हैं कि राज्य सरकार को अपने कल्चर और भाषा को प्रोटेक्ट करने का राइट्स है, लेकिन जब कोई सरकार एक ही भाषा को पुश करने लगे और रीजनल भाषाओं को नजरअंदाज करने लगे तो यह देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने जैसा होता है। देश तभी जुड़ता है जब हर इंसान को उसकी पहचान और भाषा में इज्जत दी जाती है। बात बहुत सिंपल है, हर भाषा को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि वो उनकी संस्कृति से जुड़ी होती है। उसी तरह से जब कोई बास किसी राज्य में काम करने आता है तो उसे अपमानित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि
वो वहाँ काम करने आया है और 2 वक्त की रोटी कमाने आया है। और जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें भी थोड़ा समझना चाहिए कि जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की लोकल भाषा की बेसिक चीज़ें उन सीखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अच्छा होगा और लोकल लोगों के लिए भी। क्योंकि आपने भी अपने देश में ऐसा कोई भेदभाव महसूस किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उस जगह की भाषा नहीं बोलने आती? तो अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अपने विचार बताइए, हम सब मिलकर सीख सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम 100 सब्सक्राइबर्स को पहुंचा दीजिए इस बार, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।